नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो में दोस्तों हम लोग प्लम्बर ट्रेड का दोस्तों ये जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि दोस्तों 12 अगस्त 2022 को दोस्तों ये पेपर कंडक्ट किया गया था। ठीक, प्लम्बर ट्रेड का है दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ईयर का है, यही है आपका, देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इस बार आईटीआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि दोस्तों ये प्रीवियस ईयर का पेपर है और काफी सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर के पेपर से काफी सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग दोस्तों इसको अच्छे से पढ़िएगा। अब यहाँ पर इसका फॉर्मेट के बारे में मैं बता दूं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेड थ्योरी का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है, करे विच टाइप ऑफ फ्लक्स इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग स्टील सीट। स्टील की सीट को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार के फ्लक्स का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, स्टील सीट को सोल्डर करने के लिए हम लोग जो फ्लक्स यूज करते हैं वह रहता है हमारा अमोनियम क्लोराइड। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पीवीसी जॉइंट। ये जो आपको दोस्तों पीवीसी जॉइंट दिखाया गया है, इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो पीवीसी जॉइंट है ये आपका यूनियन एल्बो का फिगर दिया गया है। तो ये आपका है यूनियन एल्बो। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया विच इज द इम्पोर्टेंट पार्ट इन सोल्डरिंग आयरन। सोल्डरिंग आयरन में दोस्तों ये जो महत्वपूर्ण पार्ट होता है वह कौन सा होता है, यानी कि जो लोहे टांका लगाने में महत्वपूर्ण हिस्सा है वह क्या रहता है, वो रहता है आपका हेड कापर बिट। यानी कि हेड जो तांबा बिट होता है वही लोहा टांके लगाने में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज यूज्ड इन डुअल सिस्टम टू कनेक्ट बिटवीन सर्विस पाइप्स एंड स्ट्रीट मेन। सर्विस पाइप और स्ट्रीट मेन के बीच जुड़ने के लिए दोहरी प्रणाली में क्या उपयोग किया जाता है। तो देखिए सर्विस पाइप और स्ट्रीट मेन के बीच जुड़ने के लिए दोहरी प्रणाली में जो उपयोग किया जाता है वह रहता है आपको दोस्तों फेरुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, फेरुल। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सोल्डर इज यूज्ड फॉर सोल्डरिंग इन हैवी थिक मेटल। भारी मोटी धातुओं की सोल्डरिंग करने के लिए किस प्रकार के सोल्डर का उपयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, भारी धातुओं में सोल्डरिंग के लिए जो हम लोग सोल्डर यूज करते हैं वह हमारा रहता है हार्ड सोल्डर। छठा क्वेश्चन है विच वुड इज सुटेबल टू मेक टूल हैंडल व्हील्स एंड बॉडीज ऑफ कार्स। कौन सी लकड़ी उपकरण के हैंडल, पहिए और गाड़ियों की बॉडी बनाने में प्रयुक्त होता है। तो रहता है आपका दोस्तों बबूल वुड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, बबूल वुड। सातवां क्वेश्चन है व्हाट कलर इज पेंटेड ऑन ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर किस तरह का होता है। तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर का कलर जो होता है वह काले कलर का होता है, और जो एसिटिलीन रहता है वह मैरून कलर का रहता है। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यहाँ पर दोस्तों ये जो यक्स पार्ट आपको दिखाया गया है, ये यक्स पार्ट दोस्तों क्या कहलाता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो यक्स पार्ट होता है यह आपका एक्सटेंशन निप्पल कहलाता है। तो एक्सटेंशन निप्पल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 9वां क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द शेप ऑफ टैप सैंक। टैप सैंक का आकार क्या होता है। तो देखिए जो टैप सैंक का आकार होता है वह आपका स्क्वायर रहता है, यानी कि वर्गाकार। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स। यहाँ पर दोस्तों जो यक्स पार्ट दिखाया गया है ये क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो यक्स पार्ट रहता है ये आपका स्नग कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट हो जाएगा, स्नग। 11 नंबर क्वेश्चन है विच पंच इज यूज्ड टू लोकेट द सेंटर ऑफ ड्रिल पॉइंट। ड्रिल पॉइंट के केंद्र का पता लगाने के लिए किस पंच का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ड्रिल पॉइंट के केंद्र का पता लगाने के लिए जो हम लोग पंच यूज करते हैं वह हमारा आता है सेंटर पंच। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइप ऑफ द एल्बो। ये किस प्रकार का एल्बो है। तो दोस्तों ये जो एल्बो है यह 45 डिग्री एल्बो है। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रैप। ये जो आपको ट्रैप दिखाया गया इस ट्रैप का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये जो ट्रैप है ये आपका कहलाता है क्यू ट्रैप। ठीक, तो क्यू ट्रैप हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन करें व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ इनसाइड कैलिपर। इनसाइड यानी कैलिपर यानी कि अंदर कैलिपर के उपयोग क्या है। ठीक, तो जो आपका आंतरिक कैलिपर होता है यानी कि इनसाइड कैलिपर होता है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो इसका उपयोग किया जाता है टू मेजर इंटरनल मेजरमेंट, यानी कि आंतरिक आयामों को माप करने के लिए हम लोग इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन करें व्हाट इज द मार्क एज यक्स।
तो यहाँ पर एक्स पार्ट को क्या दर्शाया गया है, तो एक्स पार्ट दोस्तों ये जो कहलाता है ये आपका क्लैंप कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, क्लैंप। 16 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन वेंट टर्मिनोलॉजी। वेंट टर्मिनोलॉजी में दोस्तों ये जो यक्स पार्ट है ये क्या कहलाता है, तो देखिए दोस्तों ये जो यक्स भाग है, ये वाला यक्स भाग ये आपका कहलाता है काउल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, काउल। 17 नंबर क्वेश्चन, व्हिच ट्रैप हैव ए हाई डेप्थ ऑफ वाटर सील। किस ट्रैप में पानी की सील की गहराई अधिक होती है, तो देखिए जिस ट्रैप में पानी की सील की गहराई अधिक होती है वह रहता है आपका इंटरसेप्टिंग ट्रैप। तो इंटरसेप्टिंग ट्रैप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द सरफेस ज्वाइनिंग क्रेस्ट एंड रूट। शिखर और जड़ को मिलाने वाली सतह क्या कहलाती है, तो देखिए दोस्तों शिखर और जड़ को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसे हम लोग फ्लैंक कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच क्लैंप इज यूज्ड टू होल्ड स्मॉल पार्ट ऑफ ए जॉब फॉर्म। यहाँ पर कह रहेगा क्लैंपिंग होना चाहिए, सॉरी क्लैंप तो है, ग्लूइंग है ये, ठीक है। तो किस क्लैंप का उपयोग ग्लूइंग के लिए जाप के छोटे हिस्सों को पकड़ने के लिए किया जाता है, तो देखिए जिस क्लैंप का उपयोग ग्लूइंग के लिए जाप के छोटे हिस्सों को पकड़ने के लिए किया जाता है वह रहता है सी क्लैंप। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एंगल ऑफ बीएसपी पाइप थ्रेड। बीएसपी पाइप थ्रेड का एंगल कितना होता है, तो देखिए बीएसपी पाइप थ्रेड का जो एंगल होता है वह 55 डिग्री होता है। 21 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर एक्स पार्ट किसको दर्शाया गया है, तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों यह आपका टी कहलाता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, विच पंप फीड्स वाटर टू स्मॉल बॉयलर। कौन सा पंप छोटे बॉयलर को पानी की पूर्ति करता है, तो ये रहता है आपका दोस्तों रेसिप्रोकेटिंग पंप। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच वॉइस हैज मूवेबल जा दैट वर्क्स वर्टिकली। किस वॉइस में मूवेबल जा है जो लंबवत काम करता है, तो ये रहता है दोस्तों आपका पिन वॉइस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, पिन वॉइस। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर दोस्तों एक्स रूप में ये जो भाग दिखाया गया है आपका क्या कहलाता है, तो यह आपका कहलाता है दोस्तों आपका चिक। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन ए पंप एंड द आउटलेट। पंप और आउटलेट के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी क्या है, तो देखिए पंप और आउटलेट के बीच की जो ऊर्ध्वाधर दूरी होती है वह डिलीवरी हेड कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द आईएस कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ सेप्टिक टैंक। सेप्टिक टैंक की स्थापना के लिए आईएस का अभ्यास कोड क्या है, तो है दोस्तों आईएस 2470 और 1985। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच टेस्ट इज टू फाइंड द हार्डनेस ऑफ वाटर। पानी की कठोरता का पता लगाने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। देखिए दोस्तों पानी का परीक्षण, पानी की कठोरता का पता लगाने के लिए जो परीक्षण किया जाता है वह रहता है आपका केमिकल टेस्ट यानी कि रासायनिक परीक्षण। 28 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ किचन सिंक विथ डबल ड्रेनेज बोर्ड। डबल ड्रेनेज बोर्ड के साथ रसोई सिंक का प्रतीक क्या है, तो यह है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये सी वाला। 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द अरेंजमेंट इन वाटर सप्लाई सिस्टम। वाटर सप्लाई सिस्टम में दोस्तों ये जो आपको पानी की आपूर्ति प्रणाली दिखाई गई है इसका नाम क्या है, ये आपका कहलाता है दोस्तों आपका पंपिंग सिस्टम। 30 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द सीवर सेक्शन। ये जो आपको सीवर सेक्शन दिखाया गया है ये कौन सा है, तो ये जो सीवर सेक्शन है यह सेमी सर्कुलर सेक्शन है। 31 नंबर क्वेश्चन है, वेयर द इम्पेलर इज माउंटेड इन ए पंप। पंप में इम्पेलर कहाँ रखा जाता है, तो देखिए पंप में इम्पेलर जो होता है यह रखा जाता है शाफ्ट पर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज द सिंबल डिनोट। ये किस सिंबल को दर्शाता है, तो ये जो सिंबल है दोस्तों ये आपको गिव वे यानी कि रास्ता दे का सिंबल है। 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर जो एक्स पार्ट किसको दर्शाता है, तो ये जो एक्स पार्ट है दोस्तों ये आपका कहलाता है सॉकेट या कपलर कहलाता है। 34 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द वॉइस। ये जो आपको वॉइस दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है, तो ये है दोस्तों आपका पाइप वॉइस। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मटेरियल ऑफ स्क्राइबर। स्क्राइबर का पदार्थ क्या होता है, तो वह रहता है स्क्राइबर जो होता है हाई कार्बन स्टील का बनाया जाता है। 36 नंबर क्वेश्चन, विच पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट इज यूज्ड फॉर हैंड प्रोटेक्शन। हाथों की सुरक्षा के लिए हम लोग किस प्रकार का
पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि पीपीई का प्रयोग करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग हैंड ग्लव्स का प्रयोग करते हैं हाथों की सुरक्षा के लिए, आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मे का प्रयोग करते हैं, फेस की सुरक्षा के लिए फेस शील्ड का प्रयोग और सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट का प्रयोग करते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फिटिंग इज यूज्ड व्हाइल लेइंग पाइप्स फॉर सर्विस कनेक्शन। सर्विस कनेक्शन के लिए पाइप बिछाने के दौरान किस प्रकार के फिटिंग का उपयोग किया जाता है। तो देखिए सर्विस कनेक्शन के लिए पाइप बिछाने के दौरान जिस प्रकार के फिटिंग का उपयोग किया जाता है वह रहता है आपका पीवीसी सैडल। तो पीवीसी काठी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 38 नंबर क्वेश्चन कर, विच टाइप ऑफ मेटल ट्यूब कैन बी बेंट बाय यूजिंग स्प्रिंग बेंडर। स्प्रिंग बेंडर का उपयोग करके किस प्रकार की धातु ट्यूब को मोड़ा जा सकता है। तो ये रहता है दोस्तों आपका कॉपर ट्यूब, तांबे की नली। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर एक 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन करें, व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 18.5%। 18.5% को दशमलव में बदलिए, तो यहाँ पर 100 से भाग दे देंगे तो 0.185 आ जाएगा, ये आपका दशमलव भिन्न में बदल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, विच मेटल कंटेन्स आयरन एज ए मेजर कंटेंट। इसमें से किस धातु में प्रमुख सामग्री के रूप में लोहा होता है। तो जो फेरस मेटल होता है उसमें आपका जो मेन मेटल रहता है वो लोहा रहता है, मूल सामग्री। तीसरा क्वेश्चन है, विच इज द यूनिट ऑफ करंट। धारा की इकाई क्या होती है। तो देखिए धारा की इकाई होती है एम्पियर, वोल्टेज का वोल्ट होता है और शक्ति का वाट होता है और रेजिस्टेंस का ओम होता है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट। इनमें से मूलभूत इकाइयां कौन सी हैं। तो देखिए लंबाई, द्रव्यमान और समय। तो लेंथ, मास और टाइम ये आपकी मूलभूत इकाइयां हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया 65 mm स्क्वायर। 625 mm क्षेत्रफल है तो उसकी भुजा क्या होगी। तो इसकी भुजा होगी दोस्तों 25 mm। इसका 625 का वर्गमूल ले लेंगे तो हमारी भुजा निकल जाएगी। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। तो देखिए पानी की विशिष्ट ऊष्मा 1 होती है। अब देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन, यहाँ पर 6 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। यह किस प्रकार के मटेरियल का सिंबल दिखाया गया है। तो यह दोस्तों आपका वुड यानी कि लकड़ी का सिंबल यहाँ पर दिखाया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये जो आपको इंस्ट्रूमेंट दिखाया गया है ये क्या है। तो ये आपका चांदा कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, प्रोटेक्टर। ठीक, तो यहाँ पर प्रोटेक्टर यानी कि चांदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। यहाँ पर देखिए ये क्या है, एक चतुर्भुज की तरह है यानी कि ये एक वर्ग की तरह है। तो ये क्या हो जाएगा आपका स्क्वायर प्रिज्म। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन का आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। तो ये क्या कहलाता है। तो ये आपका कहलाता है ओपन एंड स्पैनर, उसी का भी फिगर है। पांचवा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टूल। ये कौन सा टूल है। तो ये टूल कहलाता है दोस्तों आपका कटिंग प्लायर, काटने का सरौता हो जाएगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन का है, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द प्रिज्म। तो इसमें कितने भुजा हैं, 2, 2, 4 और 2, 6। 6 भुजा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका हेक्सागन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा हेक्सागन। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसेंटिव। निम्न में से कौन सा प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों जो प्रोत्साहन का उद्देश्य नहीं रहता है वह रहता है हाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की उच्च लागत। दूसरा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब आई डैड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड। तो क्रिया का सही काल चुने। यहाँ पर क्या आ गया, तो आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज चाइल्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, विच वन इज ए मैन इंड्यूस्ड हैजर्ड। एक आदमी प्रेरित खतरों में से कौन सा है। तो यह दोस्तों आपका लैंड स्लाइड यानी कि भूस्खलन, आदमी प्रेरित खतरों में ये आता है। चौथा क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, परमानेंट एड्रेस फ्रॉम ए पार्ट ऑफ वंस इन द रिज्यूम। तो जन्म तिथि, अस्थायी पता जैसी जानकारी रिज्यूम में किसी के कौन सा हिस्सा होती है। तो ये पर्सनल डिटेल का हिस्सा होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तिगत विवरण। पांचवा क्वेश्चन कर है, लो प्रोडक्टिव विल लीड टू। कम उत्पादकता से क्या होता है। तो देखिए कम उत्पादकता से डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटा, प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी होती है। छठा क्वेश्चन है, द पीडीसीए मीन्स। पीडीसीए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए पीडीसीए का फुल फॉर्म होता है प्लान डू चेक एक्ट। सातवां क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट। आदत बनने में कितने दिन लगते हैं। तो देखिए आदत बनने में 21 दिन लगते हैं।
8वां क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विद प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब द ट्रेन थ्रो द टनल। क्रिया के वर्तमान प्रगतिशील काल के साथ रिक्त स्थान भरें। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल हो जाएगा, तो द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द बेसिक सैलरी एज पर ईपीएफ एक्ट 1962। ईपीएफ अधिनियम 1962 के अनुसार मूल वेतन से कर्मचारी के योगदान का न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? तो ये रहता है दोस्तों आपका 12%। 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि मनी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स पेमेंट ऑफ वेज एंड सैलरीज रेंटल इलेक्ट्रिसिटी ईटीसी कम्स अंडर। कच्चे माल की खरीदारी, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है दोस्तों आपको वर्किंग कैपिटल यानी कि कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। 11 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब। निम्न में से कौन सी वेबसाइट नौकरी खोजने के लिए लोकप्रिय नहीं है? तो देखिए twitter.com ये आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप लोग देखते ही होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक टू अचीव सक्सेस। सफलता प्राप्त करने के लिए कौन सा आवश्यक लक्षण नहीं है? तो देखिए सफलता प्राप्त करने के लिए जो आवश्यक लक्षण नहीं है वो है आपका अनएथिकल वर्क। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है इन विच ओरिएंटेशन द टेक्स्ट इज प्रिंटेड लेंथ वाइज। तो यहाँ पर देखिए किस ओरिएंटेशन यानी कि विन्यास में टेक्स्ट पार्ट लंबाई बार प्रिंट या मुद्रित होता है? तो रहता है आपका पोर्ट्रेट मोड में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट यू गेट थ्रू प्रोबिंग यू विल बी इन ए बेटर पोजीशन टू मेक। जांच के दौरान आपको जो जानकारी मिलती है उसके आधार पर किसको बनाने में बेहतर स्थिति में होंगे? तो ये रहेगा प्रॉपर प्रोडक्ट सजेशन, उचित उत्पाद सुझाव। 15 नंबर क्वेश्चन है रीअरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस टीचर स्कूल वर्कड सी ए एज। तो देखिए यहाँ पर जो सही आएगा वो आएगा सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेस। तनाव क्या है? तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या निराशा की भावना ही यहाँ पर तनाव या स्ट्रेस कहलाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज ए डू नॉट एन इंटरव्यू एटिक्वेट। इंटरव्यू एटिकेट में डोंट क्या है? तो यह है दोस्तों कि नौकरी पाने के लिए अपनी क्षमताओं के बारे में झूठ बोलें। तो डोंट लाई योर एबिलिटी टू गेट जॉब। 18 नंबर क्वेश्चन है हु कैन हेल्प मी लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने में मदद कर सकता है, क्या है वो? तो डेडिकेशन यानी कि निष्ठा मुझे अंग्रेजी सीखने में मदद कर सकता है। 19 नंबर क्वेश्चन है विच वन इज नॉट द सर्टिफिकेट सर्टिफाइड आईएसओ स्टैंडर्ड। कौन सा प्रमाणित आईएसओ मानक नहीं है? तो वो है दोस्तों आपका आईएसओ 9010। 20 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पर्सनल वीकनेस। व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण कौन सा है? तो यह दोस्तों आपका है बीइंग लेजी, आलसी होना, ये आपका व्यक्तिगत कमजोरी का उदाहरण है। 21 नंबर का दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन कर है यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर चूज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू शुड बी यूज्ड टू कंप्लीट द ग्रीटिंग। अपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्न में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए उसे चुनें। तो ये दोस्तों हाउ मैनी आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? तो हाउ मे आई हेल्प यू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज। विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का डिफॉल्ट नाम क्या होता है? तो देखिए विंडोज में बनाए गए नए फोल्डर का जो डिफॉल्ट नेम होता है वह न्यू फोल्डर होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है एबीसी ऑफ फर्स्ट एड स्टैंड्स फॉर। प्राथमिक चिकित्सा का एबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये मतलब होता है एयरवे, बी फॉर होता है ब्रीथिंग, सी फॉर होता है सर्कुलेशन। 24 नंबर क्वेश्चन है कि एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। 25 नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रॉपर प्रोनाउन सी मेड दिस केक। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा सी मेड दिस केक हरसेल्फ। ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये जो प्लम्बर का प्रीवियस ईयर का पेपर था वो कंप्लीट होता है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर से काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक। और देखिए जो लोग इस चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिनको दोस्तों पीडीएफ लेना है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव सेंटर लिखा है इस नाम से टेलीग्राम सर्च करिएगा, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू।